अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की यूके की वीडियो में इंतहाई अहम खबर को शामिल करेंगे। यूके से इंतहाई ज़्यादा तादाद में लोग यूके को छोड़कर जा रहे हैं और इन लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी तो उसके बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में यूके को छोड़कर वापस अपने मुल्क में चले गए हैं। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स ने लोगों ने यूके को खैरबाद कहा है और कितनी तादाद है उनकी, और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने यूके को छोड़ा है। तो चलिए आज की इस अहम तीन खबर को आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर करती हूँ। न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोग यूके को छोड़कर जा चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इतनी बड़ी चेंजिंग इनकी आबादी में रूनुमा हुई है, यानी कि अचानक से इनकी आबादी में कमी वाक़या हुई है इन लोगों के जाने से, और इनकी तादाद तकरीबन 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो यूके को छोड़कर जा चुके हैं। तो इन लोगों की यूके को छोड़ने की दो वजूहात हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह तो एक कोरोना वबा की है, क्योंकि यूके में दिन ब दिन कोरोना वबा की कमी रूनुमा होने की बजाय बढ़ती जा रही है। एक तो ये वजह है लोगों की इतनी बड़ी तादाद में यूके को छोड़ने की, और जो दूसरी बड़ी वजह सामने आई है वो कुछ इस तरह से है, वो है ब्रेग्जिट। तो इन दोनों चीज़ों का, ब्रेग्जिट और कोरोना वबा का, इन लोगों की यानी कि 13 लाख लोगों की यूके को छोड़कर जाने की वजह, जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से जहां पर तमाम ममालिक मुतासिर हुए हैं, मगर यूके जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है और तकरीबन अब तक 86,000 के लगभग लोग इस वबा से यूके में मारे जा चुके हैं और इस वबा की वजह से लाखों की तादाद में लोग बेरोज़गार भी हुए हैं। और यूके में जो माशी बुरान है, जो इकनॉमी की सिचुएशन है, जो बिज़नेस के हालात हैं वो बहुत बुरी हैं और काफ़ी ज़्यादा मुतासिर भी हुए हैं और तकरीबन ये बहुत कम तरीन सतह पर हैं। तो इस वबा के असरात यूके पर बहुत ही बुरी तरह से पड़े हैं। मज़ीद ये कि जो लोग यूके से गए हैं यानी जाने वाले हैं या जो जा रहे हैं, मज़ीद ये कि जो लोग यूके से गए हैं या जाने वाले अफराद हैं, उनका ये भी कहना है कि जस्ट कोरोना वायरस ही नहीं इनकी ज़िंदगी पर अफेक्ट हुआ, बल्कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ब्रेग्जिट की वजह से, यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने की वजह से उन्होंने इस मुल्क को यानी कि यूके को खैरबाद कहा है। और यूके को खैरबाद कहने वालों का सबसे ज़्यादा जो असर है वो हुआ है बरतानिया के कैपिटल को, लंदन को, क्योंकि लंदन में 7 लाख के लगभग लोग लंदन को छोड़कर जा चुके हैं। तो ये लंदन सिटी की 8% आबादी जो है वो बनती है। तो ये एक काफ़ी बड़ी तादाद है जो यूके को छोड़कर चली गई है। इस तरह यूके को छोड़कर जाने की वजह से यूके की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है, क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ज़्यादातर इंसार था इन गैर मुल्कियों पर था जो यहाँ पर आकर काम करते थे। तो अब इन गैर मुल्कियों ने कोरोना की वजह से, ब्रेग्जिट की वजह से, इन दोनों को नज़र में रखते हुए उन्होंने अपने मुल्क में रहने को तरजीह दी और यूके को खैरबाद कह दिया है। तो अब इस वजह से 13 लाख लोगों के छोड़ जाने की वजह से ख़ास तौर पर बरतानिया का शहर लंदन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इस तमाम सूरत हाल के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की जो कोरोना की वजह से गए हैं तो वो सब तो सूरत हाल बेहतर होने पर वापस यूके में आ सकते हैं, मगर जो लोग ब्रेग्जिट डील की वजह से यूके को छोड़कर गए हैं तो उनके यूके में वापस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। तो इस तमाम सूरत हाल का असर बरतानिया पर अब बहुत बुरी तरह से पड़ेगा और पड़ भी रहा है कि अब बरतानी हुकूमत के लिए एक परेशान कुन मसला बनता जा रहा है। के साथ एक और अहम तरीन खबर को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। इटली में काम करने वाले यानी कि खेतों में काम करने वालों के हक में बड़ी आवाज़ बुलंद। इटली इंसानी हकूक़ की तंजीम का कहना है कि जनूबी इटली में रहने वाले तारकीन वतन जो कि खेतों में काम करते हैं और अक्सर गैर मुल्की हैं, उनके वो बहुत ख़तरनाक हालत में रह रहे हैं। उसके मुताबिक, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इटली के जनूबी शहर में गैर मुल्की खेतों के मजदूरों के ख़तरनाक ज़िंदगी और काम करने के हालात की शदीद मजम्मत की है, जबकि इलाके में तारकीन वतन की मदद करने वाली इंसानी हकूक़ की तंजीम डॉक्टरों बराए इंसानी हकूक़ का कहना है कि इस इलाके में काम करने वाले गैर मुल्की फार्मर्स मज़दूरों के रहने और काम करने के हालात बहुत पहले से कहीं ज़्यादा
खतरनाक दिखाई देते हैं। ने कहा है कि वहां पर कोरोना वायरस वबाई बीमारी ने खतरनाक बस्तियों में जखेज ज़मीन पाया है, जहां पर हजूम और खौफनाक सेहत और अफसाने सेहत से मुतलिक हजूम इन्फेक्शन के तेज़ी से फैलाव के हक में हैं। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि मुख्तलिफ रिहाइशों में 1500 से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं, जबकि पिछले महीने में तादाद में इजाफा हुआ है। खैमे के कैंप में 700 से ज़्यादा अफराद मुकीम हैं और दोनों सरकारी खैमों में और हर रोज़ नए आने वालों के ज़रिए तामीर किए जा रहे हैं। गैर सरकारी तंजीम ने बताया है कि इस साल आबादी भी नौजवानों, ख़ास तौर पर मगरबी के ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले पनाह के मुतलाशियों और तारकीन वतन की आबादी पर मुश्तमिल है और जिनकी औसत उम्र तकरीबन 30 साल है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि पहले महीनों में अक्टूबर से दिसंबर तक 100 मरीज़ों में से 88 मरीज़ों को कानूनी क़याम का इजाज़तनामा हासिल था, लेकिन काम करने की हालत के बारे में मालूमात फराहम करने वाले लोगों में से 9 से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि इनके पास एक मरीज़ था। काम का मुआयदा 55% अक्सरियत के मुतालबात मामलात में कलील मुद्दती है। सिर्फ 13% का कहना है कि इन्हें बाकायदगी से तनख्वाह का पैकेट मिलता है। दरअसल गैर रस्मी काम मुआयदा रखने वाले मजदूरों में अब भी मामूल है। आखिर अक्सर तनख्वाह का कुछ हिस्सा मेज़ के नीचे अदा करता है और सरकारी तौर पर काम करने अफराद के मुकाबले में कम दिन की तनख्वाह के ऐलान पर सरकारी तौर पर ऐलान करना है। अक्टूबर और नवंबर 2020 के दरमियान मुकामी इंतज़ामिया ने खतरनाक बस्तियों में रहने वाले लोगों की बड़ी तादाद की वजह से इलाके में रेड जोन बनाए, जिन्होंने कोविड-19 के लिए मुस्बत तजर्बे किए हैं। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि जिसमें अक्सर पर काम करने वाले मजदूर साइकिल पर सवार होते हैं। सिर्फ दिसंबर के महीने में 3 सड़क हादसे, जिनमें से एक में 34 साल शख्स की जान गई है। साथ एक और अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं कि जर्मनी का तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का मंसूबा। जर्मनी मीडिया के मुताबिक जर्मनी की 6 रियासतों की अक्सरियत जर्मनी में सलामती के लिए खतरा पैदा होने वाले शहरियों को मुल्क बदर करने की हमायत करती है। अगरचे क़दामत पसंदों की ज़ेरे क़यादत वज़ारत दाखिला वाली रियासतें इनफरादी मामलात में मुल्क बदरी। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी जंग से मुतासरा शाम में लोगों को मुल्क यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क बनने के करीब करीब जा रहा है। ये कि जर्मनी से शाम जल वतनी पर आम पाबंदी 31 दिसंबर को जर्मनी की रियासती हुकूमतों के वज़राए दाखिला की तोसी की शराइत पर इत्तफाक करने में नाकाम। ये पाबंदी 2012 से मौजूद थी और मशरकी वस्ती की कौम में जंग की वजह से इसे बार बार बढ़ाया गया है। इस वक्त जर्मनी में मुकीम शामी शरीयत रखने वाले 90 के करीब। ये थी आज की इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।